का स्वागत है आपका चैनल अभिनया अपडेट्स में। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग अगर एक्सिस बैंक का अकाउंट खोलना चाहते हैं, दोस्तों न्यू अकाउंट खोलना चाहते हैं तो कैसे आप लोग उसका फॉर्म जो है अप्लाई करके बैंक में जमा कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, ऑफलाइन प्रोसेस जो है वो प्रोसेस मैं बताऊंगा। बैंक में जाने के बाद क्या करना है, किसी को आपको पूछने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही कर सकते हैं अकाउंट ओपन। तो पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा, तो चैनल पे बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सेविंग अकाउंट का जो फॉर्म है ये आपका है यहाँ पे एक्सिस बैंक का। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पहले आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा। जो फॉर्म है इस फॉर्म को आप अपना बैंक से ले लीजिएगा, ऑनलाइन डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट योर अकाउंट, आप सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हो तो सेविंग में, करंट अकाउंट है तो करंट में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्टा अकाउंट, नॉन इंस्टा अकाउंट सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर एड एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे डिपेट अकाउंट चाहिए ये डालिए, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए तो इसमें, पीपीएफ अकाउंट चाहिए, एक्सिस एक्टिव, जो भी चाहिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना फोटो चिपका दीजिए। प्लीज फिल द फॉर्म ऑफ ब्लॉक लेटर, आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे फिल करना है डिटेल्स। यहाँ पे पहले मिस्टर मिसेस जो लगाते वो लगा दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल कीजिएगा, एक बॉक्स छोड़ने के बाद मिडिल नेम, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ने के बाद लास्ट नेम फिल कीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे जो डिटेल्स आपको फिल करने के बाद आप यहाँ पे नीचे में आएगा एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो में क्लिक करना है। कस्टमर आईडी कुछ नहीं करना है, इंडिविजुअल में यहाँ पे क्लिक कर देना है। और कंट्री कोड में दोस्तों यहाँ पे डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। जेंडर फिल करना है, यहाँ पे मेल फीमेल, मैरिड है कि नहीं, नो या यस, नो में क्लिक कर दीजिएगा। नेशनलिटी में इंडियन डाल दीजिएगा। अपना जो पैन कार्ड अकाउंट है पैन कार्ड अकाउंट फिल कीजिएगा। फॉर्म पैन कार्ड अकाउंट नहीं है तो फॉर्म 16 आपको मिल जाएगा बैंक से, उसको फिल करके इसके साथ अटैच कर दीजिएगा फॉर्म के साथ, तो पैन कार्ड नहीं भी फिल करने से चल जाएगा। यहाँ पे आपको फादर का नेम डाल दीजिएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक स्टेप छोड़ने के बाद मदर का नेम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो एड्रेस है, यहाँ पे कम्युनिकेशन रेसिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जो भी है पोस्ट, विलेज, पीएस सब कुछ फिल करने के बाद आपको फिर नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो चलिए यहाँ पे नीचे में और क्या है बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एड्रेस होता है, जो एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस में दोस्तों कमर्शियल एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना लैंडमार्क जो है लैंडमार्क फिल करना है, मतलब घर का अगल बगल में कुछ निशान जिससे आपका घर का पहचान हो सके। सिटी फिल करना है, पिन कोड फिल करना है अपने एरिया का, स्टेट फिल करना है, कंट्री फिल करना है, कंट्री में इंडिया होगा, ठीक है। रेसिडेंशियल टाइप में ऑनर में रहते हैं आप उस घर में, या कंपनी प्रोवाइड किया है जो भी किया है, या अपना घर है, उसमें चेक बॉक्स में क्लिक कीजिएगा। फिर आपका मोबाइल नंबर जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं उसको फिल कीजिएगा। फिर अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। टेलीफोन नंबर अगर होगा तो फिल कीजिए, अदरवाइज इसको दोनों को स्किप कर दीजिएगा। प्लीज परमानेंट एड्रेस जो आपका होगा वो सेम एड्रेस होगा कमर्शियल वाला, तो इसमें क्लिक करना है, अगर नहीं होगा तो इसमें क्लिक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आपको स्टेटस जो है वो फिजिकली चेंज, अगर कुछ है आपका प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका एनुअल इनकम जो है वो फिल करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपका जो है वो फिल कर दीजिएगा, या इसको पूछने के बाद बैंक में फिल कीजिएगा। कभी कभार ये नहीं लगता है तो इसको आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे तरफ आपको आना है और यहाँ पे दोस्तों आपको नाउ योर कस्टमर केवाईसी अकाउंट ओपनिंग थ्रू ई केवाईसी का थ्रू लिया आप अगर करवाना चाहते हैं तो आपको केवाईसी बाद में करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर दोस्तों प्लीज प्रोवाइड केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट है, और केवाईसी रूल कीजिएगा तो अटैच करने का जरूरत नहीं है। ब्रांच के नेम, जो भी ब्रांच है, ब्रांच कोड और डेट जिस डेट को आप यहाँ पे अकाउंट जमा करना चाहते हैं। इंस्टा स्टिकर दोस्तों, अकाउंट नंबर, ये सब बैंक फिल करेगा। मोड ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी ऑपरेशन है चाहिए उसके लिए कीजिएगा। माइनर अकाउंट, ग्रेजुएशन, सेल्फ खुद के लिए बनाना है तो खुद, अगर ज्वाइंटली करना चाहते हैं तो ज्वाइंट कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइंट में क्लिक करके यहाँ पे जिसका साथ आप एप्लीकेंट का ज्वाइन करना चाहते हैं, ये तीन
व्यक्ति का साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपना अकाउंट जो है ज्वाइंट अकाउंट बना सकते हैं, जैसे एफडी करने का टाइम लगता है। ये फिल करने के बाद नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे टोटल डिपॉजिट अकाउंट, आप कितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं ये आपको यहाँ पे पूछ लेना होगा ब्रांच से कितना है। यहाँ पे इन वर्ड में लिखना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट कैश करना चाहते हैं कि चेक में करना चाहते हैं। ट्रांसफर फॉर ऑन अकाउंट एक्सिस बैंक, यहाँ पे आधार बैंक में अकाउंट नंबर, ये सब आपको अगर जमा निकालना है, ठीक है, पैसा जमा करना है उसके हिसाब से यहाँ पे फिल कीजिएगा, ठीक है। ऑफिस यूज, ये सब ऑफिस का करेगा। टू फॉर सैलरीज एंड डिफरेंट अकाउंट, अगर कुछ है आपका सैलरी अकाउंट है इस बैंक पे क्लिक कीजिए, ये सब आपको स्किप करना है। नॉमिनेशन किसको रखना चाहते हैं, नॉमिनेशन में आपको अपना नेम, जो नॉमिनेशन रखना चाहते हैं उनका नेम, यहाँ पे दोस्तों उसका एड्रेस, और साथ में दोस्तों यहाँ डिफरेंट प्राइमरी एड्रेस, एज डालना है कितना साल का है नॉमिनी का, बर्थ डालना है, बर्थ डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी में क्या है, एड्रेस में आपको यहाँ पे डिफरेंशियल फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे आपको और एक चीज देखने में मिल जाता है नीचे तरफ में, इसमें मिलता है एड्रेस योर अकाउंट प्राइमरी अकाउंट, जो भी डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कीजिएगा। और यहाँ पे अपडेट कार्ड्स, आपको यहाँ पे आज जो कार्ड्स है वो कौन सा कार्ड चाहिए। नॉमिनेशन फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा, आपको जो डेबिट कार्ड चाहिए वो स्टार्ट चाहिए या दूसरा कुछ डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड में जो नेम रहेगा उसको फिल करना है, कंपनी नेम अगर है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अपडेट कार्ड्स में जो वैल्यूएबल चाहिए, डिजिटल चाहिए, बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, वो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर दीजिएगा। इमेज कार्ड, कार्ड का जो इमेज रहेगा कैसा रहेगा और कोड क्या रहेगा। उसके बाद दोस्तों स्पीड बैंकिंग एक्टिव करना है, तो यहाँ पे बैंकिंग में डाल दीजिएगा, इंटरनेट बैंकिंग ये सब कर दीजिएगा, एसएमएस जो भी रहेगा इस सब चीज में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे चेकबुक में यस कर देना है, चेकबुक चाहिए आपको। फिर दोस्तों यहाँ पे इंफॉर्मेशन अदर प्रोडक्ट ऑफर अगर चाहिए आपको यहाँ पे यस सब में कर दीजिएगा। फोन कॉल में नो कीजिएगा क्योंकि बार बार यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, लोग फोन करते रहता है। फिर यहाँ पे जो एप्लीकेंट होगा उसका सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर कंप्लीट करने के बाद आपको नीचे तरफ आना है। नीचे तरफ आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपका एडिशनल सब कुछ फिल हो जाएगा। ये फॉर्म 16 है, अगर फॉर्म 16 पैन कार्ड नहीं है आपके पास तो फॉर्म 16 को फिल करके अटैच कर दीजिएगा उस फॉर्म का साथ। बस इतना ही करना है और इसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका जो फोटो है चिपका के आपको अपना ब्रांच में जाके जमा कर देना है। 7 डेज के अंदर आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है और बाय पोस्ट में आपका जो अकाउंट, पासबुक, डेबिट कार्ड और चेक बुक आपका अकाउंट में अपना एड्रेस में आ जाता है बाय पोस्ट। और कम से कम आप लोग 6 से 7 हज़ार दे के इस अकाउंट को ओपन जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपका फ़ायदा मिलेगा नहीं, कम मिलेगा। उसमें आपको क्रेडिट कार्ड का भी मिलने का चांस रहता है। तो कुछ इस तरह से जो है आप अपना एक्सिस बैंक का अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।